नमस्कार, मैं हूं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं IITM उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लेकर आते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, व्यापार, मनोरंजन और IITM से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह के राष्ट्रीय समाचार से। दिल्ली की नंद नगरी में दिन दहाड़े फायरिंग, 35 साल के युवक की मौत। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में गोलीबारी की वारदात से हड़कंप मच गया। 35 वर्षीय व्यक्ति को हमलावरों ने गोली मारी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी BSP। मायावती ने गठबंधन की खबरों को बताया अफवाह। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया कि BSP पार्टी यूपी का अगला चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने किसी भी तरह के गठबंधन की खबरों को अफवाह बताया है। साथ ही टाइप 8 बंगला अलॉट होने पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से यह दिया गया है, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। मायावती ने कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की है। अब नजर डालते हैं इस सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। अमेरिका ईरान तनाव के बीच तेहरान में धमाकों की खबर, आसमान में धुएं का गुबार। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में ईरान की राजधानी तेहरान के पास धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी। इसके बाद इलाकों में आसमान में काला धुआं उठता दिखाई दिया, जिससे लोगों में डर और घबराहट फैल गई। अब तक किसी बड़े जान माल की नुकसान की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वहां की स्थिति को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है। पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत पर सियासी संग्राम। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर देश में बवाल मच गया है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थक सड़कों पर उतर आए और कई जगह चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इमरान को सही इलाज नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार इन आरोपों से इनकार कर रही है। सेहत का यह मुद्दा अब पाकिस्तान की राजनीति में नया टकराव बनता दिख रहा है। अब जानते हैं बाजार, अर्थव्यवस्था और व्यापार की दुनिया के इस सप्ताह में क्या खास रहा। अमेरिका जापान के बीच 550 अरब डॉलर की बड़ी ट्रेड डील। ट्रंप ने टैरिफ को बताया गेम चेंजर। अमेरिका और जापान के बीच करीब 550 अरब डॉलर की बड़ी व्यापारिक डील तय हुई है। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ नीति के दबाव के बिना यह समझौता होना संभव नहीं था। इस डील के तहत जापान अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा, जिससे उद्योग और नौकरियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते अब और मजबूत होते दिख रहे हैं। दुनिया को चोट पहुंचा रहा चीन, IMF को ड्रैगन की चेतावनी। चीन की इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ड्रैगन इनके जरिए खुद के साथ साथ दुनिया को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब आइए रुक करते हैं खेल जगत की ओर। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जड़ा जीत का चौका, नीदरलैंड्स को करना पड़ा हार का सामना। टीम इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला गया, जहां भारत ने पहले खेलते हुए 193 रन 5 विकेट का स्कोर बनाया। इसके जवाब में उतरी नीदरलैंड्स की टीम 176 रन ही बना सकी। RCB को खरीदने की रेस में आधार पूनावाला फ्रेंचाइजी के लिए लगाएंगे बड़ी बोली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे बड़ी लोकप्रिय टीमों में से एक है। विराट कोहली भी इसी टीम के लिए IPL खेलते हैं, जो इस टीम की लोकप्रियता को बढ़ावा देता है। अब आखिरी में बात करते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी खास खबरों से। अनन्या बिरला ने लॉन्च किया बिरला स्टूडियोज। अनन्या बिरला ने फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखा है और बिरला स्टूडियोज लॉन्च किया है, जो हिंदी समेत मल्टी लैंग्वेज फिल्मों पर काम करेगा और नए टैलेंटों को बढ़ावा देगा। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड प्रोडक्शन द ब्लफ रिलीज। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पहली हॉलीवुड प्रोडक्शन फिल्म द ब्लफ का प्रीमियर किया। उन्होंने इसे मजेदार पायरेट मूवी बताया और रेड कार्पेट पर अपनी प्रस्तुति से सबका ध्यान खींचा। उनके पति निक जोनस ने भी उनके इस नए कदम पर उनका समर्थन किया। तो दोस्तों, यह था इस हफ्ते का न्यूज बुलेटिन और ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए IITM उन्मेष के साथ। मैं अनुष्का पांडे आप सभी से विदा लेती हूँ अपनी पूरी टीम के साथ।